हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज की इस ऑनलाइन वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्लांट किंगडम के लाइफ साइकिल का स्टडी किया था, जिसमें हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के जो एग्जाम्पल थे उसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल जो था वो अल्बा था, डिक्टियोटा, इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और लेमिनेरिया। आपको पता है कि ये ग्रीन एल्गी है, डिक्टियोटा, इक्टोकार्पस और लेमिनेरिया ये ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल है, जबकि पॉलीसिफोनिया ये आपका रेड एल्गी है। इसमें जो ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा का था, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों ग्रुप का डिस्कस करेंगे। तो ये जो ब्रायोफाइटा है फ्रेंड्स, इसके हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और टेडोफाइटा के हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आपको कुछ सामान्य अंतर दिखाई पड़ेंगे। तो आज बस हम इसी डिफरेंस का स्टडी करेंगे। जब आप ब्रायोफाइटा में जाएंगे तो यहाँ आपको गैमेटोफाइट दिखाई पड़ेगा। आज हम इसके गैमेटोफाइट का डिस्कस करेंगे। इसका जो गैमेटोफाइट होता है, जैसा कि आपको पता है कि इसका गैमेटोफाइट मल्टीसेलुलर होता है। तो ब्रायोफाइटा के केस में जो गैमेटोफाइट है वह कैसा हुआ? मल्टीसेलुलर हुआ। दूसरा, इसका जो गैमेटोफाइट होता है ये हैप्लॉइड होगा। तो दूसरा कंडीशन हो गया हैप्लॉइड है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो तीसरा कंडीशन आपको दिखाई पड़ेगा, ऑटोट्रॉपिक। कैसा कंडीशन है? ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया फोटोसिंथेटिक। कैसा कंडीशन हो गया? ये हो गया फोटोसिंथेटिक। तो इसका जो गैमेटोफाइट है, एक तो मल्टीसेलुलर, हैप्लॉइड, ऑटोट्रॉपिक मीन्स फोटोसिंथेटिक हो गया। चौथा यहाँ जो कंडीशन आपको दिखाई पड़ेगा वो होगा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब आप समझते हैं, अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है और इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स पाया जाता है जो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन कर रहा है सॉइल से, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। इसके अलावा आप समझते हैं कि इसमें रूट स्टेम तो होता नहीं, क्योंकि ब्रायोफाइटा के गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट दोनों में रूट स्टेम लीफ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, जो एक यूनिक फीचर है प्लांट किंगडम का। यह फीचर आपको और कहीं नहीं दिखेगा। जबकि दूसरे ग्रुप में जब आप आएंगे तो यहाँ दूसरा जो ग्रुप है इसका स्पोरोफाइट है। तो इसका जो दूसरा ग्रुप हो गया, मतलब इस गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा। और आपको पता है स्पोरोफाइट वापस से गैमेटोफाइट बनाएगा। यही तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। तो अब हम इसकी स्पोरोफाइट को देखें तो इसमें तीन भाग होता है। एक इसमें फूट होता है, दूसरा इसमें सीटा होता है और तीसरा इसमें कैप्सूल होता है। अगर इसका करैक्टर देखें तो ये भी मल्टी सेलुलर है। ये भी कैसा स्ट्रक्चर हो गया? मल्टी सेलुलर हो गया। दूसरा, ये डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो जाएगा, ये पार्शियली डिपेंडेंट भी हो सकता है और कंप्लीटली भी हो सकता है। तो ये डिपेंडेंट हो गया। अब यहाँ पे इस स्पोरोफाइट से वापस से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। ये लॉन्ग लिव्ड था मल्टीसेलुलर, और यहीं पे हम जोड़ लेते हैं कि ये लॉन्ग लिव्ड होता है, जबकि ये शॉर्ट लिव्ड होता है। कैसा होता है ये शॉर्ट लिव्ड है। तो ब्रायोफाइटा में दो जनरेशन आपने देखा, एक गैमेटोफाइट, एक स्पोरोफाइट। इसका गैमेटोफाइट मल्टीसेलुलर, तो इसका स्पोरोफाइट भी मल्टीसेलुलर। ये हैप्लॉइड, लेकिन ये डिपोलॉइड होता है। ये कैसा होता है? तो ये हो गया इसका डिपोलॉइड। तो एक हैप्लॉइड हो गया, लेकिन इसका दूसरा कैसा है? डिपोलॉइड। ये ऑटोट्रॉपिक और इंडिपेंडेंट, लेकिन ये डिपेंडेंट होगा। मीन्स ये फोटोसिंथेटिक नेचर का नहीं होगा। इसके बाद हम इसके टेडोफाइटा इसके जो टेडोफाइटा में जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट है उसका भी हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो जब हम टेडोफाइटा में जाएंगे, जिसे हम रेप्टिलिया प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं, रेप्टिलिया ऑफ प्लांट किंगडम टेडोफाइटा। तो आइए टेडोफाइटा में चलते हैं। तो जब हम टेडोफाइटा के पास जाएंगे तो आपको पता है कि टेडोफाइटा में भी दो जनरेशन होगा। एक इसमें भी स्पोरोफाइट होगा और एक इसमें भी गैमेटोफाइट होगा। तो इसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो तो स्पोरोफाइट होता है। तो इसका मेन प्लांट बॉडी हो गया स्पोरोफाइट। अब इस स्पोरोफाइट के अगर हम कैरेक्टर देखें तो आपको पता है कि इसका स्पोरोफाइट डिपोलॉइड होता है। ये रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएटेड है। तो रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएटेड है। तीसरा, इसका जो कैरेक्टर है ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब आप समझ चुके हैं, ये फोटोसिंथेटिक नेचर का होगा। तो हो गया ये फोटोसिंथेटिक। कैसा नेचर हो गया इसका? फोटोसिंथेटिक हो गया। नेक्स्ट, इसमें वैस्कुलर सप्लाई होगा। आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं वैस्कुलर सप्लाई की। जो टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियो का जो स्पोरोफाइट होता है उसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। उसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। नेक्स्ट, ये मल्टीसेलुलर होता है।
इसका सेलुलर नेचर कैसा है, तो ये हो गया मल्टी सेलुलर। इसके बाद जब आप इसके गैमेटोफाइट में आएंगे, अब हम एक बार इसके गैमेटोफाइट का भी देख लेते हैं। इसका गैमेटोफाइट एक तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये शॉर्ट लिव्ड होगा, जबकि ये लॉन्ग लिव्ड था। ये इसका लॉन्ग लिव्ड है, लेकिन इसका गैमेटोफाइट कैसा है, शॉर्ट लिव्ड है। दूसरा, ये हैप्लॉइड नेचर का होगा, तो ये तो हैप्लॉइड हो गया। ये भी यहाँ पे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर ही होगा, तो ये मल्टी सेलुलर हो गया। यहाँ पे ये या तो एक कंडीशन होगा कि ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, और ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, और दूसरा ये जो है ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, दूसरा ये सेप्रोफिटिक भी हो सकता है। तो ये हो गया सेप्रोफिटिक, तो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, सेप्रोफिटिक भी हो सकता है। ये भी यहाँ पे अगर ऑटोट्रॉपिक है तो कैसा लिखेंगे हम, इंडिपेंडेंट लिखेंगे। तो ये कुछ कैरेक्टर थे जो टेरिडोफाइटा और स्पोरोफाइट, टेरिडोफाइटा के स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में पाए जाते हैं। इसके टेरिडोफाइटा के स्पोरोफाइट का अगर हम स्टडी करेंगे तो ये हमें डिपोलाइट दिखेगा, रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड होगा, इंडिपेंडेंट या फोटोसिंथेटिक, वेस्कुलर सप्लाई मीन जाइलम फ्लेम होगा, मल्टीसेलुलर और लॉन्ग लिव्ड होगा। जबकि इसके गैमेटोफाइट के पास जब आप जाएंगे तो ये शॉर्ट लिव्ड होगा, हैप्लॉइड होगा, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉपिक और इंडिपेंडेंट होगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम एक कंडीशन पढ़ेंगे जो होमोजाइगस के नाम से, हम होमोस्पोरस के नाम से हम जिसे जानते हैं। तो जब आप ब्रायोफाइटा में देखेंगे तो ब्रायोफाइटा में स्पोर जो बनते हैं वह सिमिलर होते हैं, मीन्स ब्रायोफाइटा तो सिमिलर हो गया होमोस्पोरस। तो ब्रायोफाइटा के केस में हम पाते हैं कि सभी ब्रायोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, मीन्स इसके ऑल द स्पोर इज सिमिलर, यहाँ इसके सभी स्पोर सिमिलर होते हैं। टेरिडोफाइटा, यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है कि ब्रायोफाइटा होमोस्पोरस होता है हेटेरोस्पोरस, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि ब्रायोफाइटा होमोस्पोरस होता है, मीन्स इसमें जितने प्रकार के स्पोर बनेंगे सारे स्पोर इसके एक समान होंगे। जबकि टेरिडोफाइटा में कुछ केस में हमें होमोस्पोरस कंडीशन दिखाई पड़ेगा और कुछ केस में हमको हेटेरोस्पोरस कंडीशन दिखाई पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ दोनों कंडीशन होगा, होमोस्पोरस भी होगा और हेटेरो होगा। तो आज हम यही अब नेक्स्ट टॉपिक में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस पे डिस्कस करेंगे। एक बार आप फिर से इसको क्लियर कर लीजिए कि जब आप ब्रायो में जाएंगे, टेरिडो में जाएंगे, इसके बाद आपको जिम्नो मिलेगा, फिर आपको एंजियो में मिलेगा। तो यहाँ जो ब्रायोफाइटा होते हैं ये तो हो गए होमोस्पोरस। ब्रायोफाइटा कैसे हो गए, होमोस्पोरस हो गए। टेरिडोफाइटा में आपको दोनों कंडीशन दिखेगा, आपको यहाँ होमोस्पोरस कंडीशन भी दिखेगा और आपको यहाँ हेटेरोस्पोरस कंडीशन भी दिखाई पड़ेगा। जबकि जिम्नो और एंजियो में केवल और केवल हेटेरोस्पोरस कंडीशन दिखाई पड़ेगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर ब्रायोफाइटा आपसे पूछे क्या है तो आप बताएंगे होमोस्पोरस है, इसके सारे स्पोर एक समान होते हैं। टेरिडोफाइटा में कुछ आपको होमोस्पोरस दिखाई पड़ेंगे और कुछ आपको हेटेरोस्पोरस दिखाई पड़ेंगे, मीन्स यहाँ दोनों कंडीशन दिख रहा है। जबकि जिम्नो और एंजियो में केवल और केवल कौन सा कंडीशन दिखेगा, हेटेरोस्पोरस। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा होमोस्पोरस किसे कहेंगे, कौन कौन से ग्रुप में ये पाया जाएगा, हेटेरोस्पोरस क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक में हम यही स्टडी करने जा रहे हैं कि होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम होमोस्पोरस देखेंगे। होमोस्पोर, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि होमोस्पोरस क्या है। होमोस्पोर, तो शब्द हमारा हो गया होमोस्पोर, वन काइंड्स ऑफ स्पोर। यहाँ इस कंडीशन में जो स्पोर बनेगा वन काइंड्स ऑफ स्पोर, जब स्पोर एक ही प्रकार का हो तो हम उसे क्या कहेंगे, होमोस्पोरस कहेंगे। दे आर ऑल सेम साइज, मतलब ये जितने स्पोर यहाँ बनेंगे सभी का साइज कैसा होगा, सेम होगा, सेम साइज होगा। अब ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे, होमोस्पोरस। प्लांट कॉल्ड होमोस्पोरस, जिस प्लांट में सभी स्पोर सेम साइज और एक ही प्रकार का हो उस प्लांट को हम किस नाम से जानेंगे, होमोस्पोरस के नाम से जानेंगे। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि ये कहाँ पाया जाएगा। तो मैंने बताया कि ये ब्रायोफाइटा में, सभी ब्रायोफाइटा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सभी ब्रायोफाइटा होमोस्पोरस होते हैं। सम टेरिडोफाइटा, इसका मतलब सभी टेरिडोफाइटा में ये कंडीशन नहीं दिख रहा है। सम टेरिडोफाइटा, कुछ टेरिडोफाइटा में ये कंडीशन दिख रहा है। अब हम देखेंगे कि कौन सा टेरिडोफाइटा है जिसमें ये कंडीशन दिख रहा है। तो एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसी ट्रिक के हिसाब से आप इसको याद रखिएगा। लब पर ऐतराज ना
रख डी। यहाँ एक ट्रिक है, लब पर ऐतराज ना रख डी। इस ट्रिक के हिसाब से आप इसको याद रखेंगे, हमेशा आपके माइंड में रहेगा। यहाँ लब शब्द से हो जाएगा लाइकोपोडियम। ये टेरिडोफाइटा का एक जीनस है, तो एक जीनस इसका हो गया लाइकोपोडियम। दूसरा पर, इससे एक जीनस है जिसका नाम है टेरिस, तो इसमें एक जीनस हो गया जिसका नाम क्या है टेरिस। ऐतराज शब्द से याद रखिएगा, इसमें एक जीनस है इक्विसिटम, जिसे हम हार्स टेल के नाम से जानते हैं। इसके ईपीडर्मिस पे, इंडोडर्मिस पे आपको गोल्ड का डिपोजिशन, सिलिका और गोल्ड का डिपोजिशन दिखाई पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जब स्टेम का आप स्टडी करेंगे तो उसमें नोड इंटर नोड होगा, जो कि एक क्वेश्चन एराइज होता है। इसमें वेलिकुलर और कैरिनल कैनाल पाया जाता है, जो आपसे पूछा जाता है। तो इक्विसिटम जब पढ़ाएंगे तो इसका डिस्कस करेंगे। एक दूसरा ना शब्द से है नेफ्रोलेपिस, नेफ्रोलेपिस, नेफ्रोलेपिस। और ये राइनिया, राइनिया जैसा कि आपको पता है कि ये ब्रायोफाइटा का एक, टेरिडोफाइटा का एक एक्सटिंक्ट जीनस है राइनिया। और डी से हो जाएगा इसमें ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बताया कि सभी टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस नहीं होते हैं, कुछ होमोस्पोरस होते हैं और कुछ हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो कौन सा टेरिडोफाइटा होमो होता है और कौन सा हेट्रो होता है, यही हम यहाँ एग्जाम्पल के सहारे पढ़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस होते हैं। कौन सा होमोस्पोरस है? लाइकोपोडियम, टेरिस, इक्विसिटम, नेफ्रोलेपिस, राइनिया और ड्रायोप्टेरिस। जबकि दूसरे पॉइंट पे हम आएंगे हेट्रोस्पोरस। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक आपको कैसा लगा? यहाँ पे मैंने बताया कि कुछ होमोस्पोरस है टेरिडोफाइटा में, कुछ हेट्रोस्पोरस हैं। जो होमोस्पोरस है उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, आप लोग इसको नोट करिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हेट्रोस्पोरस किसे कहेंगे। हेट्रोस्पोरस कंडीशन जो होगा, तो यहाँ पे दूसरा टॉपिक है हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस, यहाँ पे सबसे पहले हम हेट्रोस्पोरस की परिभाषा देखेंगे, डिफिनेशन। टू काइंड्स ऑफ स्पोर, वहाँ वन था यहाँ टू हो जाएगा। टू काइंड्स ऑफ स्पोर, यहाँ स्पोर की कितने टाइप हो गए? दो हो गया। जैसे आप कहेंगे टू काइंड्स ऑफ स्पोर, तो बताना पड़ेगा कौन कौन सा स्पोर है। तो एक तो यहाँ होता है माइक्रोस्पोर, तो फर्स्ट इज द माइक्रोस्पोर, सेकेंड इज द मेगास्पोर। तो यहाँ एक हो गया माइक्रोस्पोर और दूसरा क्या हो गया? मेगास्पोर हो गया। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि अगर हम ये कहें कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर में क्या डिफरेंस है, तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर डिफर, ये क्यों अंतर है एक दूसरे से? डिफर ऑन द बेसिस ऑफ, डिफर ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड सेक्स, साइज एंड सेक्स। ये साइज और सेक्स को लेकर एक दूसरे से डिफर है। साइज माइक्रोस्पोर की हमेशा स्मॉलर होगी, मेगास्पोर साइज में हमेशा बड़ा होगा। माइक्रोस्पोर हमेशा मेल गैमेटोफाइट को बनाता है, मींस मेल सेक्स ऑर्गन को बना रहा है, और मेगास्पोर हमेशा फीमेल गैमेटोफाइट को बनाता है, मींस फीमेल सेक्स को बना रहा है। तो ये दोनों में अंतर हो गया साइज और सेक्स से रिलेटेड। तो माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर दोनों एक दूसरे से डिफर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड सेक्स। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन से ग्रुप में हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाया जा रहा है। तो जब आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें हो जाएगा सम टेरिडोफाइटा, पूरा नहीं, सम टेरिडोफाइटा, सम टेरिडोफाइटा। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो गया सम टेरिडोफाइटा। इसके बाद ऑल जिम्नोस्पर्म, जितने भी जिम्नोस्पर्म हैं सभी हेट्रोस्पोरस कंडीशन दिखाई पड़ रहा है। ऑल एंजियोस्पर्म, तो इसका मतलब सभी जिम्नो, सभी एनजीओ में कौन सा कंडीशन दिख रहा है? हेट्रोस्पोरस दिख रहा है। जबकि ब्रायोफाइटा में आपने देखा होमोस्पोरस था, कुछ टेरिडो में भी होमो था, लेकिन यहाँ कुछ टेरिडोफाइटा में कैसा है कंडीशन? हेट्रोस्पोरस है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा टेरिडोफाइटा जिसमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाया जा रहा है। तो इसको एक ट्रिक से याद करेंगे हम लोग, ही आई एम पास एसएससी एग्जाम। मैंने यहाँ एक ट्रिक बताया है, ही आई एम पास एसएससी एग्जाम। तो यहाँ ही शब्द से हो जाएगा हेट्रोस्पोरस। इसको ट्रिक से याद करेंगे फ्रेंड्स, तभी याद हो पाएगा, वरना एग्जाम में जब आएगा चार ऑप्शन तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हेट्रोस्पोरस कंडीशन हो गया। यहाँ आई से होता है आइसोइटिस, तो आई शब्द से कौन सा जीनस हो गया? आइसोइटिस हो गया।
और ए शब्द से हो गया एजोला, एजोला जिसे हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं, ये टेरिडोफाइटा का जीनस है। यम शब्द से हो गया मार्सिलिया, मार्सिलिया। पी से हो गया पिलुलेरिया, यस से हो गया सिलेजिनेला, सिलेजिनेला। और फिर एक यस और है, इसमें है साल्विनिया, साल्विनिया। तो एक यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें एक हो गया आपका हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा कौन कौन है, तो इसमें एक हेट्रोस्पोरस में आइसोइटिस, एजोला बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं इसे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर, तो आप बताएंगे एजोला, इसमें मार्सिलिया है, पिलुलेरिया है और साल्विनिया है। ये एक्वेटिक है, एजोला भी आपका एक्वेटिक है, आप इसको याद रखिएगा। इस तरह से ये हमने 2 कंडीशन पढ़ा, एक हेट्रोस्पोरस और एक होमोस्पोरस कंडीशन। तो फ्रेंड्स एक बार आगे बढ़ते हैं। अब आगे थोड़ा सा हम सीड का स्ट्रक्चर देखेंगे कि सीड किस ग्रुप में पाया जा रहा है, किस ग्रुप में नहीं पाया जा रहा है। तो सीड का स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे कि कौन से ब्रायोफाइट में या ब्रायोटेडो जिम्नोएंजियो में कहाँ सीड का प्रोडक्शन हो रहा है और सीड प्रोडक्शन करने वाले प्लांट को हम किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि वर्ड है जिसका नाम है स्पर्मेटोफाइट्स। तो एक वर्ड यहाँ पे है स्पर्मेटोफाइट। एक बार पिछले वीडियो में हम इसका डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको सिंपली बता सकते हैं कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। आप इसको सिंपली कह सकते हैं कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, ऐसा प्लांट जिसमें सीड का प्रोडक्शन होता है, आप उसे स्पर्मेटोफाइट्स के नाम से जानते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन से प्लांट में सीड का प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्लांट इसमें एक हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा इसमें जिम्नोस्पर्म, तो एक जिम्नोस्पर्म हो गया, और दूसरा इसमें हो जाएगा एंजियोस्पर्म। तो ये जो जिम्नो और एंजियोस्पर्म हैं, ये कौन से ग्रुप हैं, ये स्पर्मेटोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। अब आपको पता है कि इवोल्यूशनरी या फाइलोजेनेटिक क्रम को जब हम देखेंगे तो पहले ब्रायो, फिर टेडो, फिर जिम्नो, फिर एंजियो आता है। तो इस हिसाब से यहाँ 2 क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिमिटिव स्पर्मेटोफाइट किसे कहते हैं, तो प्रिमिटिव स्पर्मेटोफाइट के अंतर्गत हमारा जिम्नो आता है। तो प्रिमिटिव स्पर्मेटोफाइट कौन है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे जिम्नोस्पर्म। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि एडवांस स्पर्मेटोफाइट कौन है, तो एडवांस्ड स्पर्मेटोफाइट के अंतर्गत हमारा एंजियो आता है। तो एडवांस स्पर्मेटोफाइट के अंतर्गत कौन आ रहा है, तो इसमें आएगा एंजियोस्पर्म। तो एक ग्रुप आपने देखा प्रिमिटिव है, दूसरा ग्रुप कौन सा है, एडवांस है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो जिम्नोस्पर्म होता है इसमें सीड का प्रोडक्शन होता है। सीड जिसे आप डिफाइन कर सकते हैं मॉडिफाइड ओव्यूल, मॉडिफाइड ओव्यूल। ओव्यूल के मॉडिफाइड फॉर्म को आप सीड का नाम दे सकते हैं, मॉडिफाइड ओव्यूल कॉल्ड सीड। अगर ओव्यूल में मॉडिफिकेशन हो जा रहा है तो उसके मॉडिफिकेशन से सीड का फॉर्मेशन होगा। अब हम ये देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म में सीड तो बनेगा लेकिन फ्रूट नहीं बनेगा। तो सीड बन रहा है, फ्रूट नहीं बन रहा है, इसलिए जिम्नो को हम लोग कहते हैं नेक्ड सीडेड प्लांट, नेक्ड सीडेड प्लांट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेक्ड सीडेड प्लांट किसे कहते हैं, जिम्नोस्पर्म को कहते हैं, ऐसा क्यों, तो आप बताएंगे कि इसमें सीड का प्रोडक्शन तो होगा लेकिन फ्रूट का प्रोडक्शन नहीं होता है, केवल सीड पाया जाता है, फ्रूट नहीं पाया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम फ्रूट को डिफाइन करें तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि मॉडिफाइड ओवरी, मॉडिफाइड ओवरी, ओवरी में मॉडिफिकेशन होगा तो फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। अब हम ये यहाँ पे देखेंगे कि स्पर्मेटोफाइट विदाउट फ्रूट, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि स्पर्मेटोफाइट्स, स्पर्मेटोफाइट विदाउट फ्रूट, ऐसा कौन सा स्पर्मेटोफाइट है जिसमें फ्रूट नहीं होगा। तो जिम्नोस्पर्म में मैंने पहले बताया फ्रूट नहीं होता, इसलिए तो इसको नेक्ड सीडेड प्लांट के नाम से जानते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जिम्नो। इसके बाद एक आता है स्पर्मेटोफाइट विथ फ्रूट। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पर्मेटोफाइट विथ फ्रूट, तो स्पर्मेटोफाइट जिसमें फ्रूट पाया जाए, इसका कौन सा आंसर होगा, तो ये आएगा एंजियो। कौन सा ग्रुप इसमें आएगा, एंजियो आएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है एम्ब्रियोफाइट्स विथ सीड, ऐसा कौन सा एम्ब्रियोफाइट है, एम्ब्रियोफाइट।
आपको पता है एम्ब्रियोफाइट में ब्रायो आएगा, टेडो आएगा, जिम्नो आएगा, एंजियो आएगा। एम्ब्रियोफाइट विथ सीड, ऐसा कौन सा एम्ब्रियोफाइट है जिसमें सीड पाया जा रहा है? तो आपको पता है कि इसमें आएगा हमारा जिम्नोस्पर्म और टेडोफाइटा, सॉरी एंजियोस्पर्म। तो इसमें आएगा जिम्नो और इसमें कौन आएगा? एंजियो आएगा। तो जिम्नो और एंजियो हमारा स्पर्मेटोफाइट तो है, लेकिन एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत भी आते हैं ये लोग। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा एम्ब्रियोफाइट विथ फ्रूट, ऐसा कौन सा एम्ब्रियोफाइट है जिसमें फ्रूट पाया जाएगा? तब आप केवल नाम लेंगे एंजियो का, इसमें केवल कौन आएगा? एंजियो आएगा। तो इस तरह से आप याद रखिएगा स्पर्मेटोफाइट किसे कहेंगे, तो आप बताएंगे सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट को हम स्पर्मेटोफाइट कहते हैं। एग्जाम्पल में जिम्नो और एंजियो का नाम लेंगे। प्रिमिटिव स्पर्मेटोफाइट कौन है? तो आप नाम लेंगे जिम्नो, इसे नेक्ड सीडेड प्लांट भी कहते हैं क्योंकि इसमें फ्रूट का प्रोडक्शन नहीं होता है। एडवांस स्पर्मेटोफाइट किसे कहते हैं? एंजियो को कहते हैं। सीड क्या है? मॉडिफाइड ओव्यूल है। फ्रूट क्या है? मॉडिफाइड ओवरी है। स्पर्मेटोफाइट सीड वाले पौधे, विदाउट फ्रूट तो जिम्नो के पास फ्रूट नहीं होता है। स्पर्मेटोफाइट विथ फ्रूट तो एंजियो है। इस एम्ब्रियोफाइट विथ सीड जिम्नो और एंजियो दोनों आएंगे, लेकिन एम्ब्रियोफाइट विथ फ्रूट तो कौन आएगा? एंजियो आएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कौन से ग्रुप में फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन हो रहा है और कौन से ग्रुप में नहीं हो रहा है। दो चीज़ें इसमें और स्टडी करेंगे हम लोग। इसमें हम देखेंगे कि ब्रायो, टेडो, जिम्नो कहाँ पे सीड का प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ पे सीड का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो जैसे एक ग्रुप हम बना लें ब्रायोफाइटा, एक ग्रुप मान लीजिए इसके बाद आता है टेडोफाइटा, एक इसके बाद आएगा जिम्नो और लास्ट में आता है एंजियो जो सबसे बड़ा ग्रुप है। अगर हम सीड का प्रोडक्शन देखें तो सीड का प्रोडक्शन ब्रायो में नहीं होता है, टेडो में नहीं होता है, जिम्नो में होता है और एंजियो में होता है। ठीक। इसके बाद अगर हम फ्रूट का प्रोडक्शन देखें कि फ्रूट कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, तो ब्रायो में नहीं, टेडो में भी नहीं, जिम्नो में नहीं और केवल एंजियो में पाया जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सीड हैबिट कहाँ पाया जाता है। तो ये जो सीड हैबिट होता है फर्स्ट फाउंड इन सिलेजिनेला, फर्स्ट फाउंड इन सिलेजिनेला। तो सीड हैबिट कहाँ पाया जाता है? सिलेजिन, सभी स्पीसीज में नहीं, एक स्पीसीज है सिलेजिनेला रुपेस्ट्रीज। कौन सा स्पीसीज है? सिलेजिनेला रुपेस्ट्रीज। इसमें सीड हैबिट पाया जाता है। सीड हैबिट का मतलब इसमें सीड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है बट फाइनली सीड बन नहीं पाता है। तो सीड बनने की शुरुआत या सीड बनने की जो हैबिट है वो सिलेजिनेला रुपेस्ट्रीज में आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा ये सिलेजिनेला मोनोस्पोरा में भी दिखेगा। सिलेजिनेला मोनोस्पोरा, ये सिलेजिनेला के दो स्पीसीज हैं जिसमें आपको सीड हैबिट दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से आप सीड हैबिट वाला ये टॉपिक आप याद रखिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जो प्लांट इंट्रोडक्शन का हम लोग का एक टॉपिक चल रहा था, ये प्लांट इंट्रोडक्शन आज समाप्त हुआ। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लांट मार्फोलॉजी पढ़ेंगे। प्लांट मार्फोलॉजी इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और पूरा डिटेल प्लांट मार्फोलॉजी, जिसमें आप लोग फैमिली के नाम से ज़्यादातर जानते हैं कि प्लांट फैमिली। तो अब अगले वीडियो में हम लोग यही प्लांट मार्फोलॉजी या प्लांट फैमिली का स्टडी करेंगे। पूरा प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन हमने आपको डिटेल में पढ़ाया। अब आप लोग अगर प्लांट मार्फोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग एक बार पुनः जो प्लांट इंट्रोडक्शन का टॉपिक चल रहा था उस प्लांट इंट्रोडक्शन के वीडियो में 6 लेक्चर पूरा हुआ है। आप 6 लेक्चर का पूरा हिंदी में देखना चाहते हैं तो हमारे फ्रेंड्स कुमार गौरव सिंह पढ़ा रहे हैं, आप हिंदी में उनसे देखिए। इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो हिंदी में हमारे द्वारा ये कंटिन्यू किया जा रहा है। आप 6 लेक्चर है, पूरा उसको स्टडी करिए, उसका नोट्स बनाइए। उसके बाद हम प्लांट मार्फोलॉजी पढ़ाएंगे। प्लांट मार्फोलॉजी के बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी होगा। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टडी करेंगे प्लांट एनाटॉमी। तो प्लांट एनाटॉमी, इसके बाद हमारा एंजियो ग्रुप खत्म हो जाएगा। जब एंजियो समाप्त होगा तो फिर हम आएंगे ब्रायोफाइटा में और टेडो पढ़ेंगे, जिम्नो पढ़ेंगे। इसके बाद हम एल्गी, फंजाई, लाइकेन, इस तरह से ये टॉपिक हमारा समाप्त होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हम लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और एलटी से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसका डिटेल स्टडी कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो अगर पसंद आए तो एक बार लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है। कोई सुझाव अगर आपको देना है तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।